हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की पागल कातिलों की टोली। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजनगर जैसे महानगर में कई तरह के अवैध और गैर कानूनी धंधे होते हैं और दूसरे धंधों की तरह ही इन अवैध धंधा करने वालों को भी अक्सर पैसों की जरूरत पड़ती है। जाहिर है यह पैसा उनको किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से नहीं मिल सकता। पर महानगरों में ऐसे आदमी मौजूद हैं जो अवैध धंधा करने वालों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देते हैं। इस समय हमारे वही खातों की क्या स्थिति है मुनीम? ज्यादातर तो ठीक ही चल रहा है फाइनेंसर। सिर्फ मॉन्टो पर अभी 70 लाख रुपए बाकी हैं और उसके पास अभी एक दिन और समय है। मॉन्टो यानी हेरोइन और ब्राउन शुगर का धंधा करने वाला कैसीनो वाले दुर्जन की क्या पोजीशन है? उस पर 50 लाख रुपए बाकी हैं और उसका वक्त भी खत्म हो चुका है, पर वह 2 महीने का समय और मांग रहा है। कभी नहीं, ये सब काला धंधा करते हैं जिनके लिए इनको कहीं से भी एक धेला तक नहीं मिल पाता है। मैं अपने रिस्क पर इनको करोड़ों रुपए का उधार देता हूं और ये लोग उसको मजाक समझते हैं। धड़ाक! अगर मैंने आज दुर्जन को और समय दे दिया तो कल मॉन्टो और समय मांगेगा, परसों कोई और मांगेगा। नहीं, दुर्जन को मेरे देनदारों के लिए एक उदाहरण सिद्ध होना चाहिए और चेतावनी भी। हाँ मुनीम, दुर्जन का वक्त खत्म हो चुका है, अब उसे भी खत्म हो जाना चाहिए। और उसी रात रूलेट कैसीनो की तरफ जाने वाली सड़क पर एक जोड़ी कदमों की आहट गूंज रही थी और गूंज रही थी पागलपन से भरी एक आवाज। दुर्जन गंदा आदमी है, मर जाएगा साला, मार डालूंगा उसको। और अब इस हंगामे में एक नई आवाज शामिल हो रही थी, एक मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट की आवाज। ओहो, ये आदमी तो खुलेआम सड़क पर कार्बाइन लेकर घूम रहा है। जाहिर है कि इसके इरादे नेक तो नहीं लग रहे। अभी मैं इसको ढीला दिमाग कस देता हूं। क्यों श्रीमान, इस कार्बाइन से किसका कत्ल करने जा रहे हो? दुर्जन को मारूंगा, काट काट कर मारूंगा। हट जा, हट जा, दूर हट, रास्ता छोड़। और अगले ही पल बगैर किसी चेतावनी के कार्बाइन की नाल गोलियां उगलने लगी। हे भगवान, ये तो पागल लग रहा है, पर ऐसे पागल के पास कार्बाइन कहां से आई? बारिश की बूंदों की तरफ बरसती गोलियां ध्रुव को भी तो छू नहीं सकी, लेकिन सड़क पर आते हुए गैस टैंकर के अगले टायर गोलियों से नहीं बचे। तर 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 तर, फटाक! और टैंकर बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराया। धड़ाक! अरे, इंजन आग पकड़ रहा है और ड्राइवर शायद टक्कर से बेहोश हो चुका है। मुझे उसे बाहर निकालना होगा, वरना इस टैंकर के साथ साथ यह भी खत्म हो जाएगा। आग टैंकर तक पहुंच चुकी है, अब टैंकर किसी भी क्षण फट सकता है। अगर मुझे एक पल की भी देरी हुई, भड़ाम! तो ड्राइवर और टैंकर के साथ साथ मेरी राम कहानी भी खत्म नहीं हुई। ओह, बाल बाल बचा। लेकिन यह पागल किधर गया? गायब हो गया। पर वह गया कहाँ होगा? मैं बार बार एक ही नाम ले रहा था, दुर्जन, और मैं इस शहर में एक ही दुर्जन को जानता हूँ, रूलेट कैसीनो का मालिक दुर्जन। वह पागल जरूर वहीं गया होगा। रूलेट कैसीनो में रात रोज की तरह जवान हो रही थी। शो करो, कलर है, मेरा दाव 7 पर। कि तभी दुर्जन कहाँ है? गंदा आदमी किधर है? तड़ाक! ओ माय गॉड, ये तो चिरकर है, पर यह पागलों की सी हरकतें क्यों कर रहा है? इसको जरूर फाइनेंसर ने भेजा है मेरी जान लेने के लिए। घबराइए मत दुर्जन बॉस, हम अभी इसको लाश में बदलकर वापस फाइनेंसर के पास भेज देते हैं। चिरकत ने अपने और दुर्जन के बीच पड़ने वाले शीशे को एक ही बार में चूर चूर कर दिया और उसी पल दुर्जन के अंगरक्षकों ने उसको पकड़ लिया। लेकिन अंगरक्षकों को चिरकल के शरीर पर दौड़ रही पागल शक्ति का अंदाजा नहीं था। एक हल्के से झटके से ही 2 भारी शरीर हवा में उछल गए।
और जमीन पर गिरने से पहले ही दोनों के शरीर का खून जमीन पर आ गिरा। तड़ 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 तड़। चिरकर दुर्जन की ओर घूमा। दुर्जन भय से जड़ हो गया था। वैसे भी वह बचकर भाग नहीं सकता था। एक पागल से बचकर भाग पाना बहुत ही मुश्किल होता है और उससे अपनी जान बचा पाना असंभव। बचाए! धमाक! कार्बाइन की नाल अधमरे दुर्जन की तरफ उठी। ट्रिगर धीरे धीरे दबने लगा। हा 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 हा। गोलियां नाल से निकली, लेकिन तब तक नाल का रुख ऊपर की ओर तरफ हो चुका था। इस हमले से बौखलाकर चिरकर तेजी से घूमा। तड़ाक! और हवा में उड़ता हुआ ध्रुव का शरीर दूर जा गिरा। कार्बाइन का निशाना इस बार ध्रुव का शरीर था और ध्रुव का बदन फिर हवा में तैर चुका था। कार्बाइन की गोलियों से ढेर तक बच पाना मुश्किल है। देर सुबह कोई ना कोई गोली बदन की छेद कर ही देगी। इसलिए कार्बाइन को इस हाथ से अलग करना होगा और ये काम करेगी ताश की एक गड्डी। और एक फुरफुराहट के साथ दर्जनों ताश के पत्ते चिरकर के मुंह की तरफ लपके। और इससे पहले कि चिरकल संभल पाता, कार्बाइन उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी और साथ ही साथ ध्रुव का एक भीषण मुक्का चिरकल के जबड़े पर आ टकराया। परंतु पागलों को दर्द का एहसास नहीं होता। इस बात का ध्रुव को जल्द ही चल गया। धाड़! अगले ही पल ध्रुव की छाती पर चिरकल के भैंसी हाथ आ चिपके थे। ध्रुव का मांस अपनी हड्डियों से अलग होता महसूस हुआ। अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी ध्रुव पागलों के हाथों से अपने शरीर से अलग नहीं कर पा रहा था। लोही सी सख्त उंगलियां ध्रुव का मांस फाड़कर अंदर घुसने को बेताब हो रही थीं। बेचैनी में ध्रुव ने अपने हाथ को लहराया और चिरकर द्वारा तोड़े गए कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में आ गया। ध्रुव को बचाव का एक रास्ता मिल गया था। उसका हाथ तेजी से घूमा और कांच की तेज धार ने चिरकर की कलाई की नसों को काट दिया। कटी नसों से खून भर भरा कर नीचे गिरने लगा। चिरकर के हाथ अपने आप ध्रुव की छाती से हट गए और ध्रुव के जबरदस्त वारों से धड़ाक और नसों को गिरते खून के बीच चिरकर का दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। कुछ ही पलों में चिरकर का शरीर लहरा कर जमीन पर आ गिरा। अब सबसे पहले काम इसकी कलाई से बहते खून को रोकना है और फिर अस्पताल और पुलिस स्टेशन को फोन करना है। और फिर पुलिस स्टेशन पर, आर यू श्योर डॉक्टर शास्त्री? हाँ हाँ ध्रुव, ये आदमी एकदम नीम पागल है। आप लोगों ने मुझे तुरंत बुलाकर अच्छा किया। पुलिस फोर्स का मनोचिकित्सक सलाहकार होने के नाते मेरी राय है कि इसको जल्दी से जल्द मेरे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया जाए, वरना इसकी हालत और बिगड़ सकती है। ओह, ऐसी हालत तो इस पर केस तक नहीं चलाया जा सकता। यानी दो दो हत्याएं करने के बाद भी ये सांप बच निकलेगा? दो नहीं, 3 ध्रुव। अभी अभी खबर आई है कि घायल दुर्जन ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया है। पर कानून के मुताबिक पागल की सजा यही है कि उसको पागल खाने में बंद कर दिया जाए। ओह, तब तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। फाइनेंसर की लिस्ट में अभी कुछ और नाम बगे थे और उनमें से पहला नाम था मोंटो खान। कल की ब्राउन शुगर की सेल के पैसे आ गए, लेकिन क्या पार्टनर, अभी भी हमारे पास इतनी रकम नहीं हो पाई कि हम फाइनेंसर का कर्ज चुका सकें और आज मियादी का आखिरी दिन है। मोंटो खान पैसे वापस करने का दिन खुद तय करता है। ये बोलने से पहले आज का अखबार पढ़ लो। यह तो तुमको पता ही होगा कि दुर्जन भी फाइनेंसर का कर्जदार था। ओ रब्बा, अब तो उसका अगला निशाना मुझ पर ही लगेगा। मेरी बॉडीगार्डों की संख्या डबल कर दो पार्टनर। फाइनेंसर की पागल कातिलों की टोली के सामने बॉडीगार्ड की फौज भी बेकार है मोंटो। तो क्या होगा? पैसों का इंतजाम तो आज ही नहीं हो सकता। फाइनेंसर के पागल कातिलों के लिए स्पेशल बॉडीगार्ड का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम घबराओ मत, मैं कुछ चक्कर चलाता हूं। ध्रुव के लिए भी ये केस अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसको एक सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था। आखिर उस पागल के पास कार्बाइन आई कहां से?
इस सवाल का जवाब मुझे यहाँ से मिल सकता है और ये जवाब मुझे इस केस की जड़ तक पहुंचा सकता है। ध्रुव के भीतर पैर रखते ही पूरी बार में सन्नाटा छा गया और एक एक करके अपने गिलासों को आधा भरा छोड़कर सभी शातिर अपराधी बार से बाहर निकलने लगे। ध्रुव नाम की मुसीबत से कोई भी अपराधी उलझना नहीं चाहता था। देखते ही देखते पूरी बार खाली हो गई। उफ, धंधे के टाइम अपनी मनुष्य सूरत लेकर यहाँ क्यों आए? तुम जैसे लोगों के लिए तो मैं पैदाइशी मनुष्य हूँ बिज्जू। तुम्हारी बार में शहर के सभी शातिर गुंडे आते हैं, इसलिए तुमको शहर में हो रही हर गलत गतिविधियों की जानकारी रहती है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। इस शहर में अवैध कार्बाइनों का स्टॉक कौन लाया और वे किस को बेची गई हैं? मुझे नहीं मालूम। और अब तुम अपने आप बाहर जाते हो या मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूं? बिज्जू ने ध्रुव की गर्दन पकड़ ली और वह सचमुच ध्रुव को उठाने वाला ही था कि तभी उसका अपना शरीर हवा में उड़ता हुआ महसूस हुआ। छनाक! और वह किसी भारी चीज से जा टकराया और उसके ऊपर कुछ भारी चीजें गिरने लगी। कुछ समझ पाने से ही पहले ही उसका शरीर कई तरह की शराबों से लथपथ हो चुका था। अब बिज्जू, अगर तुम्हारे शरीर पर गलती से एक जलती तीली गिर जाए तो? रुको, मैं मजाक कर रहा था, बता रहा हूं। वे कार्बाइन चिर कर लेकर आया था और मैं एक बात और भी जानता हूं। चिरकर सिर्फ एक हफ्ता पहले मेरी बार में शराब पीने आया था और उस वक्त वह पागल नहीं था। ध्रुव के लिए छानबीन का एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा खुल गया था। चिरकर एकाएक पागल हो गया, पर कैसे? शायद डॉक्टर शास्त्री मुझे इसका कारण बता सकें। डॉक्टर शास्त्री खुद सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। एकाएक पागल हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं है ध्रुव। कई बार मानसिक आघात लगने से लोग पागल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से दुर्जन ने चिरकर को कोई ऐसा धोखा दिया था जिससे चिरकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसी पागलपन की हालत में उसने दुर्जन का खून कर दिया। पर चिरकर की वह अमानिय ताकत, पागलों में अक्सर दीवानेपन की वजह से ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वैसे मैं चिरकर का पूरा चेकअप ध्यान से कर रहा हूं। अगर मुझे कोई अनोखी बात पता चली तो मैं तुमको तुरंत सूचित कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूं। डॉक्टर शास्त्री की थ्योरी मुझे ठीक लगती है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा संतोष नहीं हो रहा। वह आ रहा है, ठीक से समझ गए ना क्या करना है? समझ गया, पर पहले 500 रुपये तो दो। साहब, ध्रुव साहब, क्या बात है? कौन हो तुम? मैं फड़के साहब, सुधीर फड़के। मैं यहाँ पर वार्ड बॉय हूँ ध्रुव साहब। चिरकर को मैंने ही उसके सेल में बंद किया था और सेल में बंद होते समय वे एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। किसी मोंटो खान का नाम बार बार ले रहा था। बोल रहा था कि नशा बेचता है, गंदा आदमी है, मैं उसकी हड्डियां चबाऊंगा, ऐसा बोल रहा था चिरकर। नशा बेचता है मोंटो खान, मैं समझ गया। थैंक यू फड़के जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। शाबाश फड़के। अब ध्रुव मोंटो खान को ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जरूर जाएगा और ध्रुव के वहां रहते फाइनेंसर के पागल कातिल मोंटो का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मोंटो खान के लिए स्पेशल बॉडीगार्ड का इंतजाम हो गया। पनियां हर तरफ से चली आ रही थी, बाजियां हर तरफ से चली जा रही थी। आज का दिन बीत गया फाइनेंसर, और मोंटो खान का पैसा अब तक नहीं आया और ना ही कोई खबर आई। दुर्जन का अंजाम जानकर भी उसको कान पर जू नहीं रहेगी। यानी अभी भी हमारे कर्जदार कुछ नहीं सीखे। इनको एक खुराक और देनी होगी। मोंटो को खत्म कर दो। अब की बार कनपट्टी मार का इस्तेमाल करो। मोंटो खान के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। मुझे मालूम है कि ये पागल शैतान मुझे इस गोदाम में भी ढूंढ लेंगे। किस पागल शैतान से डर रहे हो मोंटो खान? ध्रुव, तुम्हारा नशे का धंधा शायद मंदा चल रहा है। ये सब झूठ है, मेरे दुश्मनों की उड़ाई हुई खबर है। तुम खुद देख लो, चारों तरफ आटे की बोरियां हैं। मैं तो आटे का काम करता हूँ। यानी सारा माल तुमने पहले ही ठिकाने लगा दिया है। चिरकर से तुम्हारा क्या संबंध है मोंटो? पर तभी अचानक से दो हाथ बिजली की तरह से लहराए। इसी वक्त गोदाम के ठीक बाहर मोंटो के बॉडीगार्ड गश्त लगा रहे थे। तू इधर नजर रख कोका, मैं उधर देखता हूँ।
पर तभी अचानक से दो हाथ बिजली की तरह लहराए। खटाक! लोहे की सख्त उंगलियां बॉडीगार्ड की कनपटियों से टकराई और बॉडीगार्ड के शरीर बेहोश होकर जमीन पर आ गिरे। एक भैंसी आकृति का ऊपर से दोनों बेहोश व्यक्ति पर कूदी। भारी बूटों का संपर्क दो खोपड़ियों से हुआ। फचाक! और एक भयानक आवाज के साथ दोनों के सिरों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। आवाज गोदाम के अंदर से भी पहुंची। यह कैसी आवाज है? जरूर कोई पागल कातिल यहां तक आ पहुंचा है। इसको जरूर फाइनेंसर ने मुझे मारने भेजा है। कौन फाइनेंसर? चिरकर भी उसी का आदमी था। मैंने और दुर्जन ने फाइनेंसर से कर्ज लिया है। समय पर पैसा ना वापस ना कर पाने की सजा देने के लिए उसने दुर्जन का खून करवा दिया। अब मेरा भी वही हाल होगा। धड़ाक धड़ाक। अगर ऐसा है तो उसके हाथों में भी कार्रवाई होगी। पहले उससे बचने का इंतजाम करना पड़ेगा। कनपटी मार के टकरों से धीरे धीरे दरवाजे के फचकर्रे उड़ रहे थे और आखिरकार दरवाजे ने जवाब दे दिया। कड़कड़ कड़कड़ कड़। तो गाइस, ये थी पागल कातिलों की टोली कॉमिक्स का पहला भाग। इसके सेकंड पार्ट में हम जरूर मिलेंगे। गाइस, अगर आपको कॉमिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं पागल कातिलों की टोली के सेकंड भाग में। थैंक यू।